चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब, उनका एक इंटरव्यू सामने आया और उस इंटरव्यू में कुछ चीज़ें सवालिया निशान के तौर पर सामने आई हैं, और या कह लें कि बहुत सारे सवालों के जवाबात आ गए हैं सामने। एक तो जो जवाब सबसे बड़ा सामने आया है वो मालूम तो सबको था, लेकिन शायद इन अल्फाज के अंदर कोई बयान करने की हिम्मत नहीं करता था। वो जवाब यह है कि जो पिछले 3.5 साल की हुकूमत थी, सेम पेज की हुकूमत, वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान मिल के चला रहे थे। वो इस तरीके से कि इमरान खान इल्ज़ाम आयद करते हैं, आज भी इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सारी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था नैब, वो जनरल बाजवा के हाथ में था। ये उनका इल्ज़ाम है। उन्होंने आज ये भी कहा है कि जो मेरी हुकूमत गिराने का अकेला ज़िम्मेदार है वो जनरल बाजवा है। ये भी उन्होंने आज इमरान खान ने दोबारा कहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो नैब थी वो जनरल फैज़ के ज़रिए दबाव में थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, उस वक्त तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे मुनस, इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए, नैब की हवालात में बंद कर दीजिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। क्यों उन्होंने कहा बंद कर दीजिए? क्योंकि हम लोग जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर रहे थे। तो जनरल फैज़ ने उनको अंदर बंद करने की कोशिश की और फिर उन्होंने जनरल बाजवा से शिकायत की और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ की, फिर पंजाबी में वो कहते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना, ठुकाई कर दी। उन्होंने बहुत उनकी ठुकाई की और जनरल फैज़ ने कहा कि मुझे तो इमरान ने कहा था ऐसा करने के लिए। तो ये वो अरेंजमेंट है जिसकी तरफ अब इमरान खान इशारा कर रहे हैं, पब्लिकली इशारा नहीं कर रहे, कैमरों के ऊपर इंटरव्यूज़ में इजहार ख्याल कर रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब ने भी उसका इजहार ख्याल किया। तो ये आइनी तरीक़ाकार नहीं था, ये किसी मुरवजा कानून के तहत भी ये तरीक़ाकार नहीं था, किसी रूल्स ऑफ बिज़नेस के नतीजे में भी ये तरीक़ाकार नहीं था। तो पाकिस्तान आज जिस क्राइसिस से दुचार है उसकी वजह यही है कि एक मसनूई निज़ाम था जिसको तख्लीक किया गया था 2018 के इंतखाबात के नतीजे में, और वो सेम पेज 3.5 साल तो सेम पेज रहा। जिस दिन वो सेम पेज फटा तो सारा कुछ ही टूटता फूटता नज़र आया। वो आपको दहशत गर्दी भी दोबारा लगता है सर उठाने लग गई है मुल्क में, क्योंकि वो जब तक आपने सेम पेज में सारा कुछ बांध के रखा हुआ था ना, शायद सबकी आंखें भी उस अरसे में बंद थी, लेकिन जैसे ही वो सेम पेज फटा तो फिर आपके अंदर दहशत गर्दी भी आ गई, आपकी इकनॉमिक कोलैप्स भी हो गई, लोगों में बेरोज़गारी भी आ गई। तो सारा एक इंतशार वाली कैफियत पूरे मुल्क के अंदर नज़र आती है। ये उस मसनूई निज़ाम का नतीजा है। अगर ये मसनूई ना होता, खुद से मुंतखब एक हुकूमत आई होती, अपने बलबूते पे खड़ी होती, अपनी परफॉर्मेंस पे अपने ज़ोर के ऊपर खड़ी होती, तो फिर उसको बैसाखियाँ हटाने से कोई गिरा भी ना पाता। ये बैसाखियाँ हटाने से हुकूमत तभी गिरती है कि उसको पहले बैसाखियाँ लेके खड़ा करने की ज़रूरत पेश आए। तो इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिरी कि इन्होंने पहले हुकूमत बनाने के लिए बैसाखियाँ मुस्तार ली थी। तो जिस दिन वो बैसाखियाँ वापस ली गई तो ये नीचे जा गिरे, फिर इनसे खड़ा रहने की, संभलने की नौबत ही नहीं रही।